सर प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू। आप यंगस्टर्स की ना बात ही बहुत खास है। एक तो फुल ऑफ एनर्जी और जजमेंटल तो आप बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा आप कभी नहीं करते कि किसी को देखा नहीं, समझा नहीं और उसके बारे में कोई ओपिनियन क्रिएट कर ली, है ना। आप पहले उसको मिलते हैं, उसको परखते हैं और फिर आप डिसाइड करते हैं कि वो गलत इंसान है कि सही, राइट। सोच है अपनी अपनी, है ना। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक भी सोच ही है। हम अपने बिजनेस मैनेजमेंट की लैंग्वेज में इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो आजकल बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता। चलो, किसी ने मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ी आसानी से समझाया था कि जब तक आप किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, किसी का स्ट्रगल नहीं समझते, तब तक आप अच्छा काम नहीं कर सकते, अच्छी जजमेंट नहीं दे सकते। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये नहीं करते तो आप मार्केट में आने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। आप खुद ही देखिए, आजकल एड्स को देख लीजिए, आप मार्केटिंग को देख लीजिए, आप रिसर्च देख लीजिए, हर चीज में इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, सब में। तो यही है हमारे बिजनेस एनालिसिस का फर्स्ट स्टेप ये। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सारी बातें आपको आपके मैनेजमेंट बुक्स में मिलेंगी। कुछ चीजें हैं जो आपको वहां नहीं मिलेंगी। जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मैं आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो मैंने कुछ लोगों से सीखा है। वो ये है कि अगर आप सिंपल रहें, अपने काम में ईमानदारी लाएं, अपनी लाइफ में ईमानदारी लाएं, अपने रिश्तों में ईमानदारी लाएं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी जिंदगी में रुकावटें बहुत आएंगी, सबकी जिंदगी में आती, लेकिन आप उन सबको पार करके आगे चले जाएंगे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी की किताबी बातें हो ना हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। Thank you very much for having me. Thank you very much. God bless you all. विधि, कॉफी। एक मिनट सर, सॉरी। विधि? हाँ बेटा बोल। माँ, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। फोन स्पीकर पर रखिए ना आप। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो मतलब मुझे पापा से भी बात करनी थी, इसलिए। रुक। हाँ बेटा बोल, पापा सुन रहे हैं। मैं जो ये कॉलेज में पढ़ने आई हूँ ना माँ, वहाँ पे देव सर गेस्ट लेक्चरर है। मतलब वो कभी कभी पढ़ाने आते हैं। तो आज पहला दिन था ना, तो इसलिए वो पढ़ाने आए थे। क्या? माँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो वो देव सर मुझे कॉफी के लिए पूछ रहे थे, यहाँ पे कैंटीन में, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए। तो मैं जाऊँ माँ? माँ, पापा भी सुन रहे हैं ना?
हाँ सुन रहे हैं, पर बेटा टाइम पे घर वापस आ जाना। हाँ मैं वक्त पर घर आ जाऊंगी माँ, 5:30 बजे पक्का। चले। हाँ सर, लेकिन वो माँ ने कहा है कि घर पे 5:30 बजे तक पहुंचना है। ओके। सर वो उस दिन के लिए सॉरी पापा ने। अरे नहीं विधि, इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। वो टाइमिंग खराब थी। एक्चुअली मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे पापा के ठीक होने का इंतजार करना चाहिए था। किसने फेंकी ये बॉल? शर्म नहीं आती? इट्स ओके, इट्स ओके। सॉरी। ओए, मम्मा ने नहीं सिखाया? बड़े बुजुर्गों से तमीज से पेश आना चाहिए, ना भी नहीं पता इसे। सॉरी अंकल। आप कहो तो मुर्गा बन जाऊं? कैसे बदतमीज है, बिल्कुल मैनर्स नहीं है इन लोगों में। इट्स ओके विधि। अरे अखबार तो सीधा पढ़ लीजिए, कब से देख रही हूँ, चिंता के मारे अखबार भी उल्टा पढ़ रहे हैं आप। ये लीजिए। मैं क्यों चिंता करने लगा किसी की? मुझे क्या पड़ी है? सब समझती हूँ मैं, कोई भी बात होती है तो बस मुंह बंद करके बैठ जाते हैं आप। और अगर मेरे मन में कोई बात हो तो मैं क्या करूं? किराए पे लोग लेके आऊं उन्हें बताने के लिए? आप अपने मन के द्वार बस बंद करके बैठिए। बहुत परेशान हो? आपसे कम। चलिए ना, एक बार फिर से हम दोनों मिलकर उस पर भरोसा करके देखते हैं, एक आखिरी बार। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके साथ कॉफी पीने चली गई। क्या भरोसा करें उस पर? अब ये भी हमारी गलती है, हमने पढ़ने क्यों भेज दिया? पता नहीं कब लौट के आएगी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ये गेम ही इतना मजेदार है ना, इसमें बहुत मजा आता है। अंकल, मजा तो आपको 20 साल पहले आता होगा। वैसे कैसी थी आपकी परफॉर्मेंस 20 साल पहले? एकदम चैंपियन रहे होंगे ना आप तो। क्या अंकल? एक काम करते हैं, ये तुम्हारा वाला गेम खेलते हैं, देखते हैं चैंपियन कौन है। चलिए। बस हो गया।
इसके लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी, ये हटाना पड़ेगा। विधि, मैं बोलूंगा तो मेरी तरफ फेंकना, ओके? ये जो मैंने अभी किया ना, प्लीज ये मत समझना कि तुम्हें नीचे दिखाने के लिए किया। बस इसलिए किया ताकि तुम समझ जाओ कि मैं अगर 40s में ही कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। बुरा मत मानना, ओके? डोंट माइंड, यू गुड। कुछ कहोगी नहीं? अच्छा, तुम मुझे देख के हैरान नहीं हुई यहाँ पे? क्योंकि मुझे पता था कि तुमने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, और हम श्योर तुम्हें भी नहीं पता था कि मैं यहाँ पे गेस्ट लेक्चर देने आता हूँ। अजीब इत्तेफाक है ना? क्या हुआ विधि? कुछ नहीं सर, बस सोच रही हूँ कि कितना कुछ हो गया है, आपके परिवार को कितना कुछ सहना पड़ा, मेरे माँ पापा को कितना बड़ा झटका लगा, पर अब कुछ इत्तेफाक से भी होता है ना तो बस डर लगा रहता है कि कहीं किसी को कोई ठेस ना पहुंचे। सर आपने सही कहा था, हमारा रिश्ता नामुमकिन है। अगर नामुमकिन होता तो किस्मत हमें यूं बार बार क्यों मिलाती? बोलो, इधर देखो। तुमने टीवी पे सुना मैंने तुम्हारे बारे में क्या कहा? तुम जो चाहती थी ना मैं कहूं, वो अब जाके मैं एक्सेप्ट कर पाया हूं। जानती हो क्यों? तुम्हारी हिम्मत की वजह से। और मैं जानता हूं, चाहे तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी हिम्मत अभी तक टूटी नहीं है। हाँ, अपनों की वजह से तुम थोड़ी मायूस जरूर हो, पर हिम्मत नहीं टूटी तुम्हारी। विधि, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि जाके अपनों से लड़ लो, नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम अपनी हिम्मत मत टूटने देना, अपने भरोसे को ऐसे ही बरकरार रखना, और देखना ये वक्त भी बीत जाएगा। मेरी नजरों से देखो, अब सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब हम दोनों एक साथ हैं। जब मौका था तब कह नहीं पाया, लेकिन अब कह रहा हूं। विधि, जिंदगी का असली मकसद क्या है ये तुमने मुझे सिखाया है। प्यार के असली मायने क्या है ये मैंने तुमसे सीखा है। तुम्हारे लिए मैं जो महसूस करता हूं वो मैंने आज तक पहले किसी के लिए भी महसूस नहीं किया विधि। और तुम अगर मेरी जिंदगी में नहीं होती तो कभी नहीं कर पाता। आई लव यू विधि, आई लव यू सो मच। तुम घबराना मत, ये जो प्यार है ना हमारा, ये खुद अपना रास्ता ढूंढ लेगा। इस प्यार में हमारी उम्मीद से भी ज्यादा ताकत है। कुछ कहो ना। मैं क्या कहूँ, मेरे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। फिर आज आपने जो कहा है वो सुनकर
मुझे मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे आज मेरी मिलापनी माँ ने सब कुछ दे दिया। मुझे अब उनसे और कुछ नहीं मांगना। मैं बहुत खुश हूँ। विधि, विधि, क्या हो गया? विधि इधर देखो, यहाँ, विधि यहाँ देखो, विधि, विधि, क्या हो गया? चक्कर क्यों आ रहा है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ हाँ सर, मेरी तबीयत ठीक है। वो बस कल रात को नींद ठीक से नहीं आई थी तो। नींद ठीक से नहीं आई थी? ये सब थोड़ी होता है विधि। नहीं सर, आते मुझे पहले भी आ चुके हैं। पहले भी हुआ? मैं ठीक हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, पापा नाराज हो जाएंगे। ठीक है चलो, तुम्हें रिक्शा पे छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं बस से जाऊंगी सर, बस स्टैंड। सर वो एक बात है जो मुझे ना बहुत खटक रही है और मुझे आपसे शेयर करनी है। बोलो। सर वो अम्बा मैम आई थी। सर वो मेरे परिवार के लिए जितना कुछ कर रही है, पता नहीं क्यों मुझे वो सब अजीब लगता है। I mean, सर मुझे खुश होना चाहिए कि वो मेरे पापा की इतनी परवाह करती है, वो इतनी हेल्प कर रही है, बट सर पता नहीं क्यों मुझे ये सब बहुत खटक रहा है। और स्पेशली जब वो पिछली बार आई थी, उनका जो रवैया था। हरिप्रसाद जी, देव को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अगली बार देव पर हाथ तो क्या, आवाज भी उठाई ना तो मुझसे निपटना पड़ेगा। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अकेले? मेरे पापा ने आपको थप्पड़ मारा, ये बहुत गलत था सर, लेकिन उसके लिए अम्बा मैम का मेरे घर आकर मेरे पापा को खरी खोटी सुनाना, उन्हें इस तरह धमकी देना, सर ये मुझे सही नहीं लगा। अम्बा है अजीब, हम दोनों जानते हैं, लेकिन अम्बा को कैसे पता चला कि हरिप्रसाद जी ने मुझे थप्पड़ मारा? सर आई एम सो सॉरी सर, मुझे जाना होगा। वो माँ ने कहा था कि 5:30 बजे तक मुझे घर पहुंचना है। मैं बाय सर। बाय बाय। हेलो मोहन जी, एक्चुअली आपसे कहना चाह रहा था कि मैं यहाँ पे लेक्चर के लिए नहीं आ पाऊंगा। बट व्हाई? आपका लेक्चर तो काफी सुपर हिट रहा है। प्लीज रिस्पेक्ट मेरे डिसीजन, प्लीज प्लीज, थैंक यू।
ना हूँ